जोहार, मैं हूँ विपिन और जी रिपोर्ट इंडिया में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम आए हुए हैं डाल्टनगंज के बस स्टैंड में और यहाँ पर मामला ये था कि रांची में मेरे कुछ दोस्त गए हुए थे, तो वहाँ पर एक पर्स गुम हुआ था जो कि बस में था, तो वहाँ पर मिला उनको और वे लेके आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर ले आने के बाद जो मेरे अंकल है कपिल जी, वो किसी तरह से कांटेक्ट करके उसको इन्फॉर्मेशन दिए और वहाँ से भैया आए हुए हैं लेने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन दिए, वहाँ तक कैसे कांटेक्ट किए। तो स्वागत है भैया आपको यहाँ पे डाल्टनगंज में। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम हुआ समीर कुजूर। समीर कुजूर जी। तो समीर कुजूर जैसे कि हमारे आदिवासी भाई ही है यहाँ। आपका घर कहाँ है? मेरा घर हुआ गुमला। गुमला, अच्छा पड़ोसी है, हमारे पड़ोसी हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट गुम हुआ ये आपका है या किसी और का? ये डॉक्यूमेंट्स मेरी वाइफ का है, जो आपकी वाइफ? जी, जो अभी जस्ट प्रिंस में न्यू बहाली हुआ है 1 महीना पहले, वो ज्वाइन किए हुए हैं। तो कल शायद घर जाने के क्रम में बस में गिराई या कहीं और मिसप्लेस हुआ या हॉस्पिटल से चोरी हुआ, ये चीज़ का मैंने हम लोग को जानकारी हो ही नहीं पा रहा था। कल दिन भर परेशान, रात में जाकर रात भर परेशान, रात भर दोनों ही नहीं सो रहे हैं, गाड़ी में देख रहे हैं, फिर वापस फिर मेन रोड भी निकले, मैंने कहीं से कोई जानकारी नहीं। तो आज हम लोग एफआईआर करने वाले थे सुबह में, तो इसी कारण आज उसको ड्यूटी डिले कराए कि आज ड्यूटी मत जाइए बोलते कि आज हम लोग करेंगे। तो भगवान की तरफ फिर कॉल आ गया इनका कि ऐसे ऐसे बात है, तो हम बोले अच्छा ठीक है, लेट नहीं किया जाए, आज ही जाके हम आ जाते हैं। तो चलिए अच्छी बात है कि यहाँ पे हम लोग के हाथ में आया और इसको हम लोग देने में सक्षम रहे। तो ऐसी छोटी छोटी भूल तो होते रहते हैं। तो चलिए मेरे अंकल से पूछते हैं कि ये कैसे वहाँ तक भैया तक पहुँचे, कैसे संपर्क किए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और काफी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे साथ में, ज्वाइनिंग लेटर, नियुक्ति पत्र भी था साथ में ना, इसमें नियुक्ति पत्र भी था। तो पूछते हैं कि कैसे यहाँ तक इनके यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था। बिना कॉन्टैक्ट नंबर के कैसे कैसे पहुँचे, इससे जानकारी लेते हैं। तो बताइए कि आप कैसे कॉन्टैक्ट किए? इस पर्स में देखे तो इसमें किसी प्रकार का संपर्क करने का कोई जरिया नहीं था। एक इनका पता दिख रहा था आधार कार्ड के सिवाय, और देखे कि इसमें कोरियर करते हैं या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजते हैं तो लंबा समय लग सकता है, और देखे कि कोई संपर्क नहीं हो रहा है। तो उसी दौरान देखे कि इनका वोटर आईडी था, तो वोटर आईडी में मैं चेक किया तो वोटर आईडी में इनका नाम भी मोबाइल नंबर मेंशन नहीं था। तो हमें अचानक एक ख्याल आया, उसमें एक आईपीसी नंबर रहता है, उसमें उसको चेक किए, उससे चेक किए तो इनका बीएलओ का नंबर मैं निकाला, बीएलओ का नंबर निकाला तो मैं बीएलओ से इनको संपर्क किए। तो बीएलओ बताई कि तो हमारे कांटेक्ट में है, लेकिन ये लिस्ट होगा, उसमें मेंशन होगा नंबर, और नंबर मैं कांटेक्ट करके देखता हूँ कि हो पाता है कि नहीं। तो ठीक, तो 9 बजे के समय डिप्टी गए और डिप्टी जाकर उनका नंबर, इनका नंबर लिए, और तो हमारे तक जानकारी देता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उन तक मिला हुआ है, आपका सामान सुरक्षित है, और मैं इनको इस प्रकार से मैं सूचित किया। तो काफी टेक्निकल था ये यहाँ तक पहुँच पाना, क्योंकि कोरियर के माध्यम से भी बहुत ज्यादा टाइम लग सकता था वहाँ तक पहुँचने में, और वो गारंटी भी नहीं ले सकते थे कि कोरियर के थ्रू वहाँ तक पहुँच ही जाता। तो काफी टेक्निकल तरीके से जो मेरे अंकल है वो भैया जी को संपर्क किए और इसका डॉक्यूमेंट रिटर्न करने में सक्षम रहे। तो आप लोग से भी अनुरोध है कि ये जो तरीका है ये सब सीख ले और इससे सीखने के बाद किसी न किसी का हेल्प जरूर करें। धन्यवाद।